दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर मैं अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को आगे बढ़िए। और मैं आप लोगों के लिए कई अपडेट लेकर के आया हुआ हूँ। आप लोग मैं देख रहा हूँ कि व्यूज़ कम आ रहे हैं, अन्य वीडियो आप कम देख रहे हैं। आपको तब वीडियो ज़्यादा देखने में आनंद आता है जब आपके काम की बात होती है। काम की ही बात है और मैं बताना चाहता हूं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं कराने के लिए शासन ने कमर कस ली। शासन अपने स्तर से लगातार प्रयास कर रहा है, अपने स्तर से प्रयास में उसमें कोई भी कमी नहीं आई। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के तत्काल पश्चात शासन ने ये भी डिसीजन ले लिया है कि हम चल रहे हैं नया विज्ञापन देने। नया विज्ञापन आपका आ जाए ये तो अति उत्तम होगा। हम लोग स्वयं भी इस बात को लेकर के चिंतित रहे कि आपका नया विज्ञापन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग पुराने विज्ञापन में ही नए पदों को जोड़ने की कोशिश करवा रहे थे। बहुत दिनों से इन लोगों के बीच में नोकझोंक भी हुई। शासन ने स्पष्ट कर दिया कि पुराने विज्ञापित पदों में किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, क्योंकि ऐसे मामले कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाकर के मामले फंस जाते हैं। अतः नया विज्ञापन ही जारी कर दिया जाएगा। पुराने विज्ञापन में जितना हो गया है 4139 उतने पदों पर ही परीक्षा करा ली जाए। उसका परिणाम हर हाल में 31 अक्टूबर तक पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। 31 अक्टूबर तक की शासन ने डेडलाइन दे दी है। और कोर्ट में भी एक याचिका पड़ी हुई थी जिस पे आदेश आया हुआ है कि हर हाल में 31 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। अब शासन को प्रक्रिया पूर्ण करना है। तो एक बार और आपको याद होगा, कोर्ट ने 15,000 की जो भर्ती हुई थी टीजीटी पीजीटी में, कोर्ट ने स्पष्टता उस पर भी कहा था कि है ना, फलाना तारीख तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। तो ऐसा ही कुछ आदेश है और निश्चित रूप से अब इसमें भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। अब इसमें किसी प्रकार का अड़ंगा नहीं रह गया है। भर्तियों को लेकर के शासन स्तर पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें अध्यक्ष को जल्द से जल्द भेजने पर सहमति बनी है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए दोस्तों, इस समय एलटी भर्ती का जो कार्यक्रम चल रहा है, एलटी ग्रेड को लेकर के लोक सेवा आयोग पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है। और ये जो जितनी भी टीमें हैं ये लोक सेवा आयोग से अनुरोध कर रही हैं कि लोक सेवा आयोग ही भर्ती कराए। वो ज़्यादा पारदर्शी कराता है। इस पारदर्शिता के चक्कर में आप है ना ओवर एज हो चुके हैं और ऐसे लोग पता नहीं क्यों नए आयोग से भर्ती नहीं चाहते हैं। प्रशासन को बार बार पत्र लिख रहे हैं कि लोक सेवा आयोग को ही, जबकि उसने अध्याचन भी लौटा दिया, लेकिन लोक सेवा आयोग से ही भर्ती कराने पर अड़े हुए। लोक सेवा आयोग से भर्ती आई तो कई ऐसे लोग वंचित हो जाएंगे जो लोग फार्म भरने का ख्वाब पाले हुए 2018 से ही वेट कर रहे हैं। नई वैकेंसी आएगी एलटी की, 18 से सोचिए 24 हो गया। 5 सालों में कोई भर्ती नहीं आई। एलटी की योग्यता को लेकर के बैठे हुए अभी तक समझ में नहीं आता कि ऐसे जाहिल लोग इस पद पे बैठे क्यों हैं, जिन्हें एक योग्यता निर्धारित करना नहीं आता। कक्षा 1 में पढ़ने की क्या योग्यता होनी चाहिए, कितने साल उम्र होनी चाहिए तब जाके एडमिशन होगा, इस तक का डिसीजन ना कर पाने वाले लोग लोक सेवा आयोग में पूरी भर्ती प्रक्रिया की मां भान करके रखे हुए हैं। बहुत बुरा लगता है देख करके। लोक सेवा आयोग को अगर ये भर्ती दी गई तो निश्चित रूप से इस भर्ती को फिर भूल जाइए 2-4 साल के लिए, क्योंकि एलटी के कोई विज्ञापन फिर नहीं निकलने वाला है। लेकिन शासन स्तर से जो जानकारी मिली है, शासन स्तर ने जो स्वीकृति दी है उसके अनुसार अच्छी तरीके से जान लीजिए कि लोक सेवा आयोग इस भर्ती को नहीं कराने जा रहा है। इस भर्ती को नया आयोग ही कराएगा। नए आयोग ने योग्यता भी तय कर दी। जो योग्यता आपकी टीजीटी पीजीटी की है वही योग्यता उसकी है। एक ही विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापकों के अलग अलग मानक नहीं हो सकते। ये चीज़ सर्वोच्च न्यायालय ने भी बोला था। ये बात हाईकोर्ट ने भी बोली थी। और जाहिर सी बात है कि अब इस पर नहीं हो सकता। भाई अब एक ही विद्यालय के अध्यापक हैं, आप प्राइवेट में पढ़ाते हो, सरकारी में पढ़ाते हैं, यही फ़र्क है। सिलेबस एक है, सारी चीज़ें एक है। परसेंटेज जो रिजल्ट का आता है प्राइवेट वाले का ज़्यादा आता है, सरकारी वाले का कम आता है।
सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापक अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय के शिक्षकों से पढ़वाते, क्योंकि उनको भी मालूम है कि सरकारी विद्यालयों की दशा दिशा क्या हो गई है। आज आप प्राइमरी के विद्यालय में पहुंच जाइए। प्राइमरी के विद्यालय में आज मैं ये बताना चाहूँगा कि कल स्वतंत्रता दिवस था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं जा रहा था और क्षेत्र के ही विद्यालय को मैंने देखा। वहाँ पे लगभग 8 साढ़े 8 बज रहे थे और वहाँ पे न तो कोई अध्यापक उपस्थित था और न ही चपरास परिचारिका। जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसे लोग फ्री का पेमेंट ले रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, और वहाँ पे वो गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस वाला जो अवसर है, माने जो कार्यक्रम है, उसको हर हाल में 10:30-11 बजे तक निपटा लिए, पूरा कंप्लीट उनका। ठीक है, 10:30-11 बजे तक उनका कार्यक्रम हो गया। वो 8:30 बजे तक आए तक नहीं थे, समझ लीजिए। माने ना उनको कोई आते देखा और ना कोई जाते देखा, बीच में ही आए, बीच में ही चले गए। तो अब आप स्वतः सोचिए कि इस प्रकार के कार्य करने वाले लोग अगर विद्यालयों में नियुक्त हुए हैं तो वो शिक्षा व्यवस्था की क्या करेंगे। ऐसे लोगों को शिक्षक के रूप में चयनित किया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 69,000 शिक्षक भर्ती में अपडेट दे देना चाहता हूँ। 6800 की पुरानी लिस्ट रद्द होगी और इसमें कई सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं, सुनिश्चित है, तय है, जो कि गलत तरीके से चयनित हो गए थे और आरक्षण का लाभ जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला। उन लोगों को की नौकरी वो पा गए थे, तो उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। ऐसा इसलिए भी है कि देखिए प्रदेश सरकार क्या करे। प्रदेश सरकार पर भी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और सुब्रत पाठक का भी दबाव था, है ना। और उसी में जो ओबीसी आयोग है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग का आयोग है, उसने भी माना है कि निश्चित रूप से आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ। मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूँ, किसी के अधिकार की नौकरी किसी को छीन करके देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सामान्य वर्ग की सच में भर्ती करना चाहते हैं, सामान्य वर्ग पर डोरे डालने का काम अखिलेश यादव के द्वारा भी किया जा रहा है, तो आप कृपया भर्ती कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दीजिए। वो किसी भी जाति धर्म को हो, बिरादरी को हो, जातिवाद कहीं का भी है ना, सही नहीं हो सकता, आधार नहीं हो सकता। कुछ लोग जातिगत जनगणना की बात करते हैं और जाति विहीन समाज की भी बात उन्हीं के द्वारा की जाती है। मिल्कीपुर को लेकर के और विभिन्न विधानसभा, जो पूरे 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने, उनको लेकर के रसाकसी शुरू है। रसाकसी शुरू होने के साथ साथ भर्तियों पर किसी प्रकार का कोई फोकस सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा था। हम लोगों ने डॉक्टर सिद्धार्थनाथ सिंह के जरिए मैटर को पहुंचवाया, बहुत से लोगों ने इसमें खासा योगदान दिया। तो हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग इन बातों को लेकर के किसी प्रकार के पशुपेश में न रहें, चिंता में न रहें, तैयारियों को अंतिम रूप देते रहें। आप लोगों की वैकेंसी इतनी बम्पर वैकेंसी निकलने जा रही है कि आप लोग स्वयं भी सोचेंगे कि हाँ, वास्तव में हमें वैकेंसी बम्पर मिली। पीजीटी के 16,000 पद, एलटी के 10,500 पद, दरोगा के 10,200 पद, इसके अलावा आपके ये क्या कहते हैं भर्ती आएगी, सिपाही भर्ती 50,000 पद और 72,825 की काउंसलिंग के लिए भी दबाव बना करके निश्चित रूप से हम लोगों ने एक ऐसा मैटर खड़ा कर दिया है जिसे ये तो स्पष्ट है कि 72,825 की काउंसलिंग शासन गाहे बगाहे कराने जा रहा है। 72,825 की काउंसलिंग के लिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हमारे साथ में जुड़े रहें। हम लोगों ने एक अभियान चला रखा है। 72,825 का पैसा पूर्ववर्ती सपा सरकार ने लिया था और उस पैसे को ना तो वापस किया गया और न ही नौकरी दी गई। कोर्ट से 72,825 का प्रकरण बहाल होने के पश्चात भी नौकरी उनको मिली जिनको नहीं मिलने चाहिए थे, लेकिन उन लोगों को ही नौकरी मिली। वो नौकरी भी ले गए और पैसा भी उन्होंने वापस करवा लिया। जाहिर सी बात है कि हम सबके मन में ये आज भी है। इसमें इस भर्ती में मैंने भी आवेदन किया था 2013 में सिलेक्शन के पश्चात। अब इस भर्ती की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि इसमें काउंसलिंग हो और इसके लिए लगातार हम लोगों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों देखिए, आपको याद होगा कि मुलायम सिंह की सरकार जब 95 में आई, उसके पश्चात मुलायम सिंह ने 92 में निकाली गई, 92 के लास्ट में निकाली गई अपनी भर्ती को,
है ना, जो सरकार जब मायावती के साथ में इन्होंने बनाई थी 93 में, तो उसके बाद में उस भर्ती पर काउंसलिंग कराया था। जाहिर सी बात है काउंसलिंग कराना बहुत आवश्यक है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने काफ़ी हंगामा किया था और इस चीज़ का वादा किया था कि हम आएंगे तो 72,825 काउंसलिंग करा डालेंगे। अब वो कराते कि नहीं कराते वो अलग बात है, लेकिन शासन सत्ता अखिलेश यादव को मिली ही नहीं, है ना। अखिलेश यादव की कमजोरी यही है कि वो अपनी जीत को बहुत देर तक नहीं रख पाते हैं, अपनी जीत को बहुत देर तक रोक नहीं पाते हैं, कहीं न कहीं उनसे मिस्टेक हो ही जाती है। अब देखिए लोकसभा चुनाव के 37 सीटें उन्होंने जीती, लेकिन आगे चल कर के 37 सीटों को विधानसभा में कन्वर्ट कर पाएंगे, इसमें अपने आप में आश्चर्य होगा, है ना। क्योंकि 2012 में आने वाली समाजवादी पार्टी बम्पर बहुमत से आई हुई थी, 222 सीटें जीती थी अपने दम पे, और वही जब 2014 का चुनाव होता है 2 साल के पश्चात, तो हालात भी बिल्कुल बदल चुके थे। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। सोचिए कि उस लहर में कहाँ चली गई थी समाजवादी पार्टी। जाहिर सी बात है कि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। किसी एक को ये समझ लेना कि हम तो बिल्कुल परिपक्व हैं, मेहनत करते रहिए, जनता के मुद्दे उठाते रहिए, जनता के मुद्दे उठाएंगे तो सर्वोत्तम रहेगा। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर देखा जाए कि अगर आप गवर्नमेंट बदलने की फिराक में हैं कि हमें तो सरकार बदलनी है, चाहे जैसे बदले, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप बहन जी की सरकार लाइए, है ना। भर्तियों के मामले में बहन जी की सरकार ठीक थी, कम से कम भर्तियां आप देखिए तो उनके समय में भर्तियां काफ़ी हद तक निकली हुई। भर्तियों के मामले में इन्होंने भी आयोग का बहाना लिया हुआ था, अब आयोग बन गया है। अध्यक्ष जी किसी भी दिन ज्वाइन कर सकते हैं, 20 अगस्त तक तो उनको ज्वाइन करना ही है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ में जुड़ें और हमारा जो अपना कर्तव्य है हम उस कर्तव्य का अनुपालन कर रहे हैं। आप लोगों तक खबरें लेके आ रहे हैं, आपको सूचित कर रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं। हमारी जानकारी में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आएगी, आपको इस चीज़ का वादा करता हूँ। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोग शिक्षक भर्ती की अच्छी तैयारी कर लें और उसके लिए आप हमारे यहाँ के शानदार नोट्स ले लें। 8115998101 पे अपना एड्रेस पिन कोड सही दे करके अपना नोट्स आप ले सकते हैं। निश्चित सफलता के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे सर्वोत्तम, सबसे बेहतरीन अगर किसी का नोट्स है तो हमारा नोट्स है। इसे पढ़िए, आपको कहीं किसी और से नोट्स से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो लोग सैंपल मांगते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, मैं सैंपल इसलिए नहीं भेजता हूँ। प्रिंटेड नोट्स है, स्पाइरल नोट्स, और मैं इसलिए भी नोट्स का सैंपल नहीं भेजता हूँ क्योंकि कुछ लोग कट एंड पेस्ट करके चैनल को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और अनर्गल आरोप आक्षेप लगाते हैं। कहीं का भी नोट्स ले आकर के कहीं भी पोस्ट करके फेसबुक पर डाल देते हैं। इस प्रकार की हरकतें करके अपना ही बद्ध पिटवाते हैं, क्योंकि मैं फेसबुक चलाता ही नहीं हूँ। चेले बताते हैं कि ये देखिए पोस्ट आई, ये है वो है। फेसबुक मैं नहीं चलाता हूँ, मैं फेसबुक पहले चलाता था लेकिन मैंने फेसबुक बंद कर दिया, क्योंकि मुझे फेसबुक ये लगता है कि फेसबुक पे बकवास बातें ही होती हैं, है ना। किसी न किसी की डिबेट, ये वो, ऐसे वैसे, किसी के कट एंड पेस्ट फोटो, अनर्गल प्रकार की बातें चलती रहती हैं। मैं ये नहीं चाहता कि फालतू में इन विवादों में मैं पढ़ूँ, है ना। रोज़ का रोज़ किसी न किसी प्रकार से इस प्रकार की बातें, अफवाहें फैलाई जाती हैं। शासन ने संज्ञान लिया है आपके प्राइमरी भर्ती का भी, उसमें बीएड को सम्मिलित, 1 वर्षीय बीएड तो शामिल हो गया, लेकिन अभी 2 वर्षीय बीएड के लिए संघर्ष किया जाना स्वाभाविक। हम लोग काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि 2 वर्षीय बीएड को भी सम्मिलित कराया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2 वर्षीय बीएड को कोई मौका मिलने वाला है। 1 वर्षीय बीएड को ही अवसर मिलेगा, वो भी कहा गया है 2030 तक इनको अवसर मिलेगा। 2030 तक ये नौकरी ढूंढ लें, पा जाएँ प्राइमरी में या इंटरमीडिएट में, तो इनके लिए उचित होगा। इंटर कॉलेज के लिए तो ये हमेशा रहेंगे अवेलेबल। दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ में जुड़े हैं, जिससे कि आप लोगों को ठीक तरीके की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू उपलब्ध हो सके। आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं, सीधी बात, नो बकवास, ऐसे थंबनेल मैंने देखे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। सीधी बात क्या करते हैं, उनको आता जाता कुछ नहीं है और इससे मतलब भी नहीं रखते। बस वो एक मैडम बड़ा सचरी हुई है आजकल, वो आती हैं, वो नोट्स भी बेचती हैं और उनके नोट्स से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, ये भी मज़ेदार बात है।
नए अभ्यर्थी लेकर के बता रहे थे सारी चीज़ कि इनके नोट से एक भी प्रश्न नहीं आता, लेकिन बेच देती हैं। कोई बता रहा था कुंजी ही बेच देती है, हाँ कहीं से भी ले आई, किसी गाइड का करा करके दे रही है। ऐसे नक्कालों से सावधान रहिए, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। जो लोग हियरिंग शुल्क नहीं जमा कर रहे हैं वो स्वयं रोएंगे, याद रखिएगा। आने वाली 20 तारीख को सुनवाई है, और अगर आप लोग इस प्रकार से गोली देने का काम करते रहे तो याद रखिएगा कि आप सीधे बाहर निकाल दिए जाएंगे। कि आप लोग बस अपडेट चाहते हैं, अपडेट के बाद में उसके बाद मौनी बाबा बन जाते हैं। तो मौनी बाबा मत बनिए, 2-3 दिन के अंदर अंदर जमा करिए, अन्यथा की स्थिति में सीधे तौर पर बाहर कर दिए जाएंगे। उसके लिए जिम्मेदार स्वयं होंगे, क्योंकि मैं उनका हित नहीं प्रभावित कर सकता। जो बेचारे दे रहे हैं उनका हित आपके कारण से प्रभावित हो रहा है, उचित नहीं है। बने रहिए हमारे साथ में, जैसी स्थिति होगी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।